Hi everyone, this is Meherwan from Covilite. I am your robotics trainer. Today is our topics on introduction to motor and motor driver. आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि मोटर्स क्या होते हैं हमारे या मोटर ड्राइवर क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। और जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मोटर्स है हमारे पास, जिसमें हमारी एंटोन, डीबीयू मोटर्स, आपकी जॉनसन्स और नीचे मोटर्स ड्राइवर दिखा रखे हैं आपको डिफरेंट। तो नेक्स्ट अब देखते हैं मोटर्स क्या होती है। एक मोटर हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, उसको मैकेनिकल वर्क में, सपोज हमें कोई ऑब्जेक्ट मूव करवाना है वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो हम मोटर्स का यूज करते हैं। मोटर जैसे हमारी बॉडी में मसल्स काम करती है, वैसे ही रोबोटिक्स में मोटर्स काम करती है। अब डिफरेंट टाइप के मोटर्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट देखते हैं हम बीओडीसी मोटर्स या डीसी मोटर्स क्या होती है। ये बैटरी ऑपरेटेड डीसी मोटर, डीसी का मींस डायरेक्ट करंट बेस्ड। तो किस लिए हम इसको यूज करते हैं? कंटिन्यूस बीओ मोटर को हम कंटिन्यूस मोशन के लिए यूज करते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट हमें कंटिन्यूसली मूव करवाना है, तब हम बीओ मोटर्स यूज करते हैं। बेसिकली इसकी स्पीड कम होती है। आगे हम देखेंगे कि एक मोटर और होती है हमारी बीएलडीसी मोटर। तो बीएलडीसी मोटर बस डीसी मोटर होती है। ये आपको हाई स्पीड के लिए या कोई काम हमें क्विकली करवाना होता है तो यूज करते हैं हम इसका। कहाँ यूज आपने देखा होगा कि ड्रोन्स में हमें मोटर्स को हाई स्पीड से रोटेट करवाना होता है, तो हम वहां पे बीएलडीसी मोटर यूज करते हैं। गियर मोटर आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट रोबोटिक्स प्रोजेक्ट बनाते हो तो मोटर्स देखी होगी। जब आप ओपन करते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप के गियर्स होते हैं। तो गियर्स का काम होता है कि सपोज आपके बाइक में भी या फिर कार्स में भी आपने देखा होगा गियर्स। तो गियर का काम होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मॉल गियर है तो वहां पे टॉर्क ज्यादा होती है। अगर हम बड़ा गियर लगाते हैं तो स्पीड ज्यादा होगी वहां पे। तो एक मोटर में दो चीजें होती है हमारे पास, एक होती है आपके पास टॉर्क और दूसरा होती है आपकी स्पीड। अगर टॉर्क आपने ज्यादा कर दी तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए होती है तो टॉर्क आपको कम करनी पड़ेगी। सपोज आपने मार्केट में कोई मोटर लेने जाते हैं तो उसको बोलोगे आपकी 100 आरपीएम की मोटर दे दीजिए, मेरे को दीजिए। तो वहां पे 100 आरपीएम का मतलब है कि 100 रोटेशन पर मिनट। तो अगर वो आपको देता कि 1000 आरपीएम की मोटर, तो वहां पे 1000 आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट, रोटेशन इन ए मिनट्स, तो वहां पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी बट आपकी टॉर्क नहीं होगी। सपोज वो मोटर से ये डिपेंड करता है आपकी कि मोटर आप कहाँ लगा रहे हो। मोटर हमारी माइक्रो सर्वो मोटर होती है, ये जो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में हम इसको यूज करते हैं। सपोज रोबोटिक्स आर्म है, अपने डीआईवाई रोबोटिक्स आर्म देखी होगी कि इसको एक प्रोजेक्ट को, हल्के ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक प्लेस से अदर प्लेस पे रखने के लिए करते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये आपकी सिर्फ 0 to 180 डिग्री ही रोटेट करती है। फिर हम देखते हैं इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो ये आपकी 4.8 से लेकर 6 वोल्ट तक ऑपरेट करती है। ये इसका पिन डायग्राम है। तो पिन डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे 3 वायर्स है हमारे पास। एक हमारे पास रेड, दूसरी है ऑरेंज और एक है हमारे पास ब्राउन कलर की। तो ब्राउन कलर होता है वो नेगेटिव होता है, रेड कलर होते हैं हमारे पास वो पॉजिटिव होते हैं। यानी ब्राउन कलर को हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से और रेड कलर को करेंगे हम 5 वोल्ट से। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 होती है हमारे पास। और जो हमारे पास ऑरेंज वायर होती है उसको देखते हैं हम आउट से, डी आउट, यानी कि डिजिटल ये आउटपुट है कि इसको रोटेट करवाने के लिए हम इस मोटर को कमांड देते हैं कि इसको कब और कैसे रोटेट करवाना है। अब आते हैं स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें मोशन प्रिसाइजली किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना होता है। सपोज आपने देखा होगा 3D प्रिंटर्स में या फिर कोई ऐसी मशीन्स जो जैसे कि हमारा क्या होता है कि हमने एक ऑटोमेटिक राइटर बना दिया कि कुछ हमें लिखवाना है, तो वहां पे मोशंस होती है मोटर की, वो प्रिसाइजली होती है कि 1 मिनट में हमें स्लोली मूव करवाना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे हम स्टेपर्स मोटर का यूज करते हैं। अब आते हैं मोटर ड्राइवर पे। तो मोटर ड्राइवर क्या होता है? डायरेक्टली किसी हम देखते हैं जब हम कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं रोबोटिक्स में, तो एक मोटर और माइक्रो कंट्रोलर को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, वहां उसके बीच में एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर।
इसकी नीड ही क्यों पड़ी? हमारे पास हाई वोल्टेज की मोटर आती है, बट हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो हमें एक फिक्स आउटपुट वोल्टेज ही देते हैं। वो 3.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक की। आर्डिनो की हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज हम देखते हैं तो 5 वोल्ट होती है, ESP की देखते हैं तो 3 वोल्ट होते हैं। तो हम डायरेक्टली मोटर्स को माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके बीच में एक ब्रिज लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोटर, एक डिवाइस लगाते हैं जो ब्रिज का काम करता है, जिसको बोलते हैं मोटर ड्राइवर। तो मोटर ड्राइवर का काम एज ए ब्रिज का है कि हाई वोल्टेज की आपकी मोटर्स होती हैं और जो कंट्रोलर होता है वो इतनी वोल्टेज हमें नहीं दे सकता, तो इसलिए हम मोटर ड्राइवर को लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द आपके मोटर कंट्रोलर होते हैं लाइक L298N, L293D और ये आता है BTS 7960। अब हम मोस्ट ऑफ द यूज होता है हमारा L298N, उसी की पिन डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। की पॉइंट सही जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि इट्स प्रोवाइड द करंट टू द मोटर्स, स्पेसिफिक करंट। सपोज एक मोटर करंट या वोल्टेज, एक मोटर से हमारे पास जिसको जो 8 वोल्टेज पे रन करते हैं, बट मोटर ड्राइवर तो हमें 5 वोल्ट ही देता है, तो इसलिए हम बीच में लगाते हैं मोटर ड्राइवर। पिन डिस्क्रिप्शन, जो ब्लैक कलर का ऊपर वाला हिस्सा है तो ये होता है आपका हीट सिंक, और इसके नीचे ही जो ब्लैक कलर की आपको चिप दिख रही है तो इसको बोलते हैं हम इसकी IC, L298 IC। जो ये सामने देख रहे हो आप, ये होती है इसका पावर मॉड्यूल, जहां से हम इसको पावर प्रोवाइड करते हैं। ये पिन होती है कंट्रोलिंग पिन, लॉजिक पिन बोलते हैं, कंट्रोलिंग पिन। जो ये आप मॉड्यूल्स देख रहे हो, ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं मोटर्स को, मोटर 1 के लिए, मोटर 2 के लिए। तो अब आते हैं हम इसकी मेन कॉन्सेप्ट पे कि पिन कितनी है इसमें। जो इसकी IC है उसके पिंस को कैसे हम देखते हैं, तो इसमें सबसे पहली पिन होती, इसको हम वोल्टेज, हाँ ऑपरेटिंग वोल्टेज पे आते हैं इसको। तो ये ऑपरेट कर सकता है 5 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक। 35 कैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है, बट 35 का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जहां पे ये पिन लगी है, अगर हम इस इनेबल पिन को डिसेबल कर दें तो यहां से जो वोल्टेज, हम इसको मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं 35 वोल्ट। अदरवाइज अगर ये पिन आपकी इनेबल है तो सिर्फ और सिर्फ हम इसको 12 वोल्ट दे सकते हैं। हमारे पास मोटर्स ऐसी होती है जो 35 वोल्ट तक काम करती है, तो बेसिकली ये मिसकंसेप्शन है कि ये आपका 12 वोल्ट पे काम करता है। इसको हम 5 वोल्ट से 35 वोल्ट तक दे सकते हैं। इनेबल 1, मोटर 1 की, यहाँ पे जैसे मोटर 1 लगी हुई है हमारे पास, मोटर में जैसे हम देखते हैं 2 वायर होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वो आपको लगाना है जिस टाइप से आप लगाओ। बट उस मोटर की स्पीड को हमें कंट्रोल करना हो तो हम इनेबल पिन पे हमारी लॉजिक पिन को कनेक्ट करते हैं। फिर आते हैं हमारी इनेबल बी, यानी कि जो मोटर बी हमने कनेक्ट की है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम इनेबल बी का प्रयोग, बी पिन का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं हमारी इन1, इन2, इन3, इन4। इन1 होती है हमारी मोटर 1 है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करने के लिए, रन करने के लिए। इन2 क्या होती है, मोटर 1 को ही बैकवर्ड डायरेक्शन में रन करने के लिए। इन3 होती है हमारी मोटर 2 को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करने के लिए, और इन4 होती है हमारी मोटर 2 को बैकवर्ड डायरेक्शन में रन करने के लिए। सपोज मेरे को एक मोटर को रन करवाना है, एक गाड़ी बना दी जिसमें 2 मोटर लगी हुई है, आपकी मोटर 1 और मोटर 2 पे। अब मेरे को गाड़ी को आगे चलाना है तो मैं क्या करूंगा, इन1 और इन3 को हाई करूंगा ताकि मोटर आगे चले। अगर मेरे को गाड़ी को रोटेट करना है लेफ्ट में या राइट में, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूं कि एक मोटर आपकी फॉरवर्ड में चले, एक बैकवर्ड में चले। तो क्या होगा, मैं इन1 को हाई कर दिया मैंने और इन4 को हाई कर दिया, तो एक तो आगे चलेगी, एक व्हील पीछे चलेगा, तो वो रोटेट होगी या तो लेफ्ट में या राइट में। यही था बेसिकली इसमें। जो ये डिवाइस देखते हो आप, ये होते हैं कैपेसिटर्स जो इसमें चार्ज स्टोर करने का काम करते हैं। ये इसकी आईसीज होती हैं छोटी छोटी। ये है हमारी 5 वोल्ट रेगुलेटर्स। इसका काम क्या है, जो मोटर्स कुछ इसमें से आप ये देख रहे होंगे कि ये 5 वोल्ट आउटपुट है यहाँ से, तो अगर हमने 12 वोल्ट दी तो ये आईसी क्या करते हैं, हमें ये 12 वोल्ट पहले इस आईसी के पास जाएगी, आईसी इसको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट में हमें जो वोल्टेज होती है रिक्वायर्ड वो देती है। ये था मोटर ड्राइवर के बारे में। थैंक यू। ये था हमारा सेशन ऑन मोटर्स एंड मोटर ड्राइवर।